हेलो दोस्तों, आज हमारा 60 डे चैलेंज का 8th डे है। दैट मीन जो हम 60 डे का चैलेंज लाए हैं उसका आज हमारा 8वां दिन है। आज हम देखने वाले हैं कि जब हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं कि मुझे कुछ चाहिए था, आपको कुछ चाहिए था या आप कुछ चाहते थे, तो इस तरह के बाकी आज सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, वो कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी सहायता से हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि यदि आप कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन 60 डे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और यदि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पे फोकस करना ही पड़ेगा। आपको कंटिन्यू 60 दिनों तक डेली एक लेक्चर देखना है और आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है। तो विद इन 60 डे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे जब हमें बोलना होता है कि मुझे कुछ चाहिए था या मैं कुछ चाहता था, तो इस तरह के वाक्य वो कैसे बनते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों वांटेड। वांटेड का मतलब क्या होता है? वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। कल हमने देखा था दोस्तों वांट या वांट्स, जिसका मतलब था चाहिए है। बट आज हम देखने वाले हैं वांटेड, दैट मीन ये उसका पास्ट फॉर्म है। कल हमने इसका प्रेजेंट देखा था। प्रेजेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में किसी को कुछ चाहिए है, राइट। बट आज हम उसका पास्ट देखने वाले हैं जिसका मतलब होता है चाहिए था। दैट मीन किसी को कुछ चाहिए था, कब? लेकिन पास्ट में चाहिए था। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है दैट इज वांटेड। वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। अब यदि मैं बात करूं वांटेड का यूज कहां हुआ, कौन सा वो सब्जेक्ट है, कौन सी वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम वांटेड का यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। यदि आप यहां पे देखोगे तो चाहे आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, आप इनके साथ क्या लगाओगे? आप वांटेड लगाओगे। साथ ही साथ यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर है तब भी आप क्या लगाओगे? तब भी आप वांटेड ही लगाओगे। दैट मीन हमारे यहाँ अब कोई चॉइस नहीं है। प्रेजेंट में आपके पास क्या थी? चॉइस थी कि आपको क्या लगाना है, या तो आप वांट लगा सकते हो या वांट्स लगा सकते हो। बट पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे वांटेड। वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। जैसे मैं आपसे बोलूं मुझे पैसे चाहिए थे, राइट, मुझे घर चाहिए था, आई वांटेड हाउस, मुझे कार चाहिए थी, आई वांटेड अ कार, आपको घर चाहिए था, यू वांटेड अ हाउस। तो कुछ भी यदि हमें बोलना है कि चाहिए था, आप वहां पे सिंपली क्या यूज करोगे? वांटेड, राइट। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे फॉर्मूला होता है, जैसे हर एक घर का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पीछे कंस्ट्रक्शन जब होता है तो उससे पहले क्या उसका ढांचा बनता है, उसमें कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ वॉल्स होते हैं, दैट मीन दीवार होती है। उसी तरह से हर सेंटेंस का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे वांटेड टू नहीं यूज करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे कोई अदर वर्ब्स नहीं है। जब हम वर्ब की बात करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में कोई वर्ब होगी तब हम क्या करें। यदि आप सिर्फ वांटेड यूज कर रहे हो तो वांटेड के बाद डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही वांटेड मनी, वह उसे पैसा चाहिए था। किसे? उसे पैसा चाहिए था। यू वांटेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको इंग्लिश का ज्ञान चाहिए था, राइट। उसे ही वांटेड मनी, उसे पैसे चाहिए थे। यू वांटेड अ कार, आपको कार चाहिए थी। कोई व्यक्ति होता है जो बोलता है कि मुझे कार चाहिए थी, मुझे घर चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे कुछ भी चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से बना सकते हैं। दे वांटेड कॉफी, दे वांटेड कॉफी मतलब उन्हें कॉफी चाहिए थी। या आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो? या आप यहाँ पे टी का यूज भी कर सकते हो। तो दे वांटेड कॉफी, उन्हें कॉफी चाहिए थी या उन्हें चाय चाहिए थी। She wanted leave, she wanted leave का मतलब होता है उसे छुट्टी चाहिए थी। That means there is a girl जिसको क्या चाहिए? जिसको छुट्टी चाहिए थी। कब? पास्ट में चाहिए थी, अभी तो हम प्रेजेंट में हैं। यदि आप किसी को सुना रहे हो कि वह मेरे पास आई, she came to me and she was asking for leave, वह छुट्टी के लिए पूछ रही थी। लेकिन वही बात आप जब किसी को बाद में सुनाओगे तो आप बोलोगे she wanted leave, उसको छुट्टी चाहिए थी, ठीक है। अगला, आई वांटेड सम सॉल्ट, मुझे कुछ नमक चाहिए था।
कोई जब आप खाना खाते हो, अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, तो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप बोल सकते हो मुझे कुछ नमक चाहिए था। आई वॉन्टेड सम सॉल्ट। अगला एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड गोल्ड मेडल, उसे गोल्ड मेडल चाहिए था। Why he wanted gold medal? Because he was doing work hard, right? क्योंकि वह कठिन परिश्रम कर रहा था दोस्तों। तो उसे क्या चाहिए था? उसे गोल्ड मेडल चाहिए था। अब हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दैट मीन जब आपको, यदि आपने बोल दिया कि मुझे घर चाहिए था, पैसा चाहिए था, कार चाहिए थी, वाइफ चाहिए थी, पेन चाहिए था, या कुछ भी चाहिए था आपको, लेकिन यदि आपको बोलना है कि मुझे घर नहीं चाहिए था, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे बाइक नहीं चाहिए थी, तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है तो वो यहाँ पे है, पर उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप वांटेड का यूज कर रहे हो और आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैंने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में, कि यदि आप वांटेड का यूज कर रहे हो या वांट का यूज कर रहे हो और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या एज वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आप इसके साथ नॉट नहीं लगाओगे, इसके लिए आपको अदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे डिड का, दैट मीन डिड नॉट। अब यहाँ पे डिड किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिड रिप्रेजेंट करेगा किसको? पास्ट को, कि आप पास्ट की बात कर रहे हो कि पास्ट में कुछ चाहिए था। और वांट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वांट का मतलब होता है कि कुछ चाहने की बात है, कुछ डिजायर की बात है, कुछ विश की बात है, कुछ विल की बात है, राइट? तो यहाँ पे दोनों का मतलब आप समझिए। डिड किसको रिप्रेजेंट करेगा? पास्ट को, कि पास्ट में कुछ बात चल रही है, और वांट है दैट मीन चाहने की बात है, कुछ डिजायर की बात है, कुछ इच्छा की बात है, तो आपको पास्ट में कुछ चाहिए था, राइट? एक कॉन्सेप्ट और लगता है कि यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पे पहले क्या था? वांटेड था, यदि मैं साथ में वांटेड ही यूज कर दूं, डिड नॉट प्लस वांटेड, तो वो गलत होगा। वो गलत क्यों होगा? क्योंकि एक रूल होता है कि एक सेंटेंस में आप सिर्फ एक बार ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो। कितनी बार यूज कर सकते हो? सिर्फ एक बार। आप एग्जांपल के माध्यम से समझो कि घर में सिर्फ एक मुखिया हो सकता है, उसी तरीके से सेंटेंस में सिर्फ एक बार वर्ब का सेकंड फॉर्म हो सकता है। यदि आप यहाँ पे डिड का यूज कर रहे हो, तो यदि आप डिड का पास्ट देखें, दैट मीन जो डिड की हिस्ट्री है कि डिड बना कैसे, तो डिड डू का सेकंड फॉर्म होता है। आप यहाँ पे देखो, पहला फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड फॉर्म होता है डिड, एंड थर्ड फॉर्म होता है डन। डू, डिड, डन। तो डिड क्या है? डू का सेकंड फॉर्म है। डू का मतलब होता है करना, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, लेकिन यहाँ पे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं भूल सकते कि डिड एक सेकंड फॉर्म भी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है। तो हम यहाँ पे डिड का यूज करेंगे, तो अब यहाँ से हम वांटेड की वजह से वांट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब का सिर्फ एक बार सेकंड फॉर्म यूज किया जा सकता है। तो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग हियर ओनली वांट। इसी वजह से हम सिर्फ वांट का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शी डिड नॉट वांट मनी, उसे पैसे नहीं चाहिए थे। शी डिड नॉट वांट मनी, उसे पैसे नहीं चाहिए थे। दैट मीन वह मना कर रही है कि पास्ट में उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसने कॉल नहीं किया था, या व्हाटएवर जो भी चीज है। अगला एग्जाम्पल, यू डिड नॉट वांट अ कार। यू डिड नॉट वांट अ कार, दैट मीन तुम्हें कार नहीं चाहिए थी। यू डिड नॉट वांट अ कार, आपको कार नहीं चाहिए थी। ये किसका नेगेटिव फॉर्म है? ये इसका नेगेटिव फॉर्म है। इसका पॉजिटिव क्या था? दैट मीन सिंपल सेंटेंस। यू वांटेड अ कार, आपको कार चाहिए थी। नेगेटिव क्या बनेगा? आपको कार नहीं चाहिए थी। अगला एग्जाम्पल, दे डिड नॉट वांट कॉफी, उन्हें कॉफी नहीं चाहिए थी। ये किसका नेगेटिव है? ये इसका नेगेटिव है। दैट मीन सी दे वांटेड कॉफी, उन्हें कॉफी चाहिए थी। इसी का नेगेटिव क्या बना? दे डिड नॉट वांट कॉफी, उन्हें कॉफी नहीं चाहिए थी। दैट मीन वो मना कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर नहीं करा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर है, इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं, उन सभी लेक्चर्स में बताया है कि एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से बना सकते हो। दैट मीन देयर आर 6 टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल। दूसरा, या उसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, सिंपल या अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंटरोगेटिव। चौथा होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पांचवा सेंटेंस होता है डबल इंटरोगेटिव, दैट मीन जिसमें WH वर्ड होता है। और जो छठवा होता है वो डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, दैट मीन 2 बार इंटरोगेटिव साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसी तरह से हम इसके भी 6 सेंटेंस बनाएंगे।
सभी सेंटेंसेस को आपको 6 सेंटेंस बनाना है, राइट, और प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपसे बोला यू वांटेड मनी, आपको पैसे चाहिए थे, तो आप इसके 6 सेंटेंस कैसे बनाओगे? यू डिड नॉट वांट मनी, आपको पैसे नहीं चाहिए थे। डिड यू वांट मनी, क्या आपको पैसे चाहिए थे? डिड यू नॉट वांट मनी, क्या आपको पैसे नहीं चाहिए थे? व्हाई डिड यू वांट मनी, आपको पैसे क्यों चाहिए थे? व्हाई डिड यू नॉट वांट मनी, आपको पैसे क्यों नहीं चाहिए थे? तो इस तरह से आप हर सेंटेंस के, दैट मीन ईच सेंटेंस के 6 फॉर्म बनाएंगे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव दैट मीन प्रश्नवाचक, जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, तो उस कंडीशन में आपको इन सेंटेंसेस की नीड होती है। यदि आपको प्रश्नवाचक नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। एग्जांपल, डिड शी वांट मनी, क्या उसे पैसे चाहिए थे? डिड शी वांट मनी, क्या उसे पैसे चाहिए थे? राइट, दैट मीन आप यहाँ पे पूछ रहे हो, लास्ट में आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये किसका इंटरोगेटिव है? इसका है, राइट। डिड यू वांट अ कार, डिड यू वांट अ कार, क्या आपको कार चाहिए थी? डिड यू वांट अ कार, क्या आपको कार चाहिए थी? डिड यू वांट मनी, क्या आपको पैसे चाहिए थे? डिड यू वांट चेयर, क्या आपको चेयर चाहिए थी? राइट, इस तरह से आप एग्जांपल बनाओगे। डिड दे वांट कॉफी, क्या उन्हें कॉफी चाहिए थी? डिड दे वांट टी, क्या उन्हें चाय चाहिए थी? दैट मीन टी का मतलब होता है चाय, कॉफी का आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, दैट मीन प्रश्नवाचक वाक्य। अब बात करते हैं 6 फॉर्म की, जो मैंने आपको अभी बताए थे। तो जो पहले नंबर पे लिखा है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? सिंपल। सिंपल, शी वांटेड लीव, उसे छुट्टी चाहिए थी। किसे? देयर इज अ गर्ल या देयर वाज अ गर्ल, वहां एक लड़की थी, उसको छुट्टी चाहिए थी, तो शी वांटेड लीव, दैट मीन उसको छुट्टी चाहिए थी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा शी डिड नॉट वांट लीव, उसे छुट्टी नहीं चाहिए थी। अब वह लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो कि उसे छुट्टी नहीं चाहिए थी। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या बनेगा? डिड शी वांट लीव, क्या उसे छुट्टी चाहिए थी? डिड शी वांट लीव, क्या उसे छुट्टी चाहिए थी दोस्तों। अगला, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये कौन सा है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पूरे तरीके से लिखना है। इंटरोगेटिव की स्पेलिंग INTERROGATIV, इंटरोगेटिव, राइट। तो चौथा सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डिड शी नॉट वांट लीव, क्या उसे छुट्टी नहीं चाहिए थी? डिड शी नॉट वांट मनी, क्या उसे पैसा नहीं चाहिए था? डिड शी नॉट वांट मोबाइल, क्या उसे मोबाइल नहीं चाहिए था? इस तरह से। पांचवा सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। अब इसको डबल इंटरोगेटिव क्यों बोलते हैं दोस्तों? यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप अभी जाके हमारे चैनल पे जो इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर हैं 1 से लेकर 7 तक आप यदि वो लेक्चर देखते हैं तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सेंटेंस के 6 फॉर्म क्या होते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, राइट, किस तरीके से बोलना होता है। क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करी है। पहला हमारा लेक्चर था सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसा हमें पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सबसे पहले हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन देखा है। जो दूसरा हमारा लेक्चर वहां हमने ABCD से स्टार्ट करा है, दैट मीन बिल्कुल बेसिक। यदि आपको पढ़ना भी नहीं आता इंग्लिश तब भी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, तब भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप अभी हमारे चैनल पर जाएं और जो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर हैं आप उन लेक्चर्स को देखें जहां बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है कि लेटर क्या होते हैं, लेटर को हम मिला के वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ बनता है। दैट मीन इंग्लिश का जन्म कहां से हुआ, राइट, तो हमने वहां से स्टार्ट करा है। तो आप अभी जाकर पहले वो लेक्चर्स देखें। अगला एग्जांपल, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है? दैट मीन जिसमें WH वर्ड होता है साथ ही साथ नेगेटिव होता है। जो इससे पहले वाला था डबल इंटरोगेटिव, व्हाई डिड शी वांट लीव, उसे छुट्टी क्यों चाहिए थी, राइट, उसे छुट्टी क्यों चाहिए थी। इसी का नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा उसे छुट्टी क्यों नहीं चाहिए थी। व्हाई डिड शी नॉट वांट लीव, यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप लोग? नॉट का यूज करेंगे, नॉट वांट लीव। Why did she not want leave? उसे छुट्टी क्यों नहीं चाहिए थी। तो इस तरह से हम एक कोई भी सेंटेंस है उसके 6 फॉर्म बना सकते हैं। दैट मीन 6 तरीके से एक सेंटेंस को हम बोल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं वांटेड टू। अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने सिर्फ वांटेड देखा है। अब इसमें एडिशनल क्या लग गया? वांटेड टू। अभी जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा था कि आई वांटेड मनी, मुझे
पैसा चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, लेकिन अब मैं कमाने की बात करूं, खर्च करने की बात करूं, फेंकने की बात करूं, देने की बात करूं, लेने की बात करूं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है। यदि मैं बोलूं कि मैं पैसा कमाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू अर्न मनी, मैं घर खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय अ हाउस, मैं आपको पैसा देना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गिव यू मनी, राइट। तो यदि इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाना है, दैट मीन जिसमें एक्शन की बात हो रही है, जिसमें किसी प्रकार की वर्ब है, तो वहां पे हम वांटेड टू का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है चाहता था। क्या मतलब होता है दोस्तों? चाहता था। आप लोग इसको याद कर लें, चाहता था। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ टू का यूज है, तो जैसा हमें पता है कि टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे टू है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वांटेड टू मतलब चाहता था और V1 का मतलब होगा वर्ब, कोई भी वर्ब हो सकती है, खरीदना, बेचना, फेंकना, सोना, करना, व्हाटएवर, राइट, कुछ भी हो सकता है वहां पे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। He wanted to earn money, वह पैसा कमाना चाहता था। कब कमाना चाहता था? पास्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट हमने कल देख लिया। यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर भी देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे हमें वांट टू लगाना है, राइट, या वांट्स टू का यूज कर सकते हो प्रेजेंट में। अभी हम किस कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में आपको कुछ चाहिए था या आप कुछ चाहते थे, राइट। तो ही वांटेड टू अर्न मनी, वह पैसा कमाना चाहता था। यहाँ पे हमने क्या बोला था? वह पैसा चाहता था, कमाने की बात नहीं थी, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं थी। वांटेड के बाद डायरेक्ट क्या आया था? ऑब्जेक्ट आया था। आई वांटेड मोबाइल, अब मैं बोलूं मैं मोबाइल चलाना चाहता था, तो आई वांटेड टू ऑपरेट मोबाइल, आई वांटेड टू ऑपरेट मोबाइल, यहाँ चलाने की बात हो रही है। अगला एग्जांपल, यू वांटेड टू ड्राइव कार, आप कार चलाना चाहते थे। यू वांटेड टू ड्राइव कार, आप कार चलाना चाहते थे। यहाँ पे क्या था सेंटेंस? यू वांटेड कार, आप कार चाहते थे। यहाँ पे चलाना, बेचना, खरीदना की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे एक्शन है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? वर्ब है, तो इसके वर्ब यदि आपको यूज करना है, चूंकि एक रूल और लगता है दोस्तों कि यदि आपके पास दो वर्ब हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देयर आर टू मार्कर्स इन माय हैंड, यदि फॉर एग्जांपल एक वर्ब ए है, एक वर्ब ए है, दैट मीन वन एक्शन सेकंड एक्शन, तो दोनों एक्शन को आप साथ में यूज नहीं कर सकते, इनके बीच में कुछ ना कुछ चाहिए, इनके बीच में कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो आपस में झगड़ लेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमें कुछ ना कुछ लगाना होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि वांटेड क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहना, चाहना का सेकंड फॉर्म है चाहता था, राइट, चाहता था। तो वांटेड भी वर्ब है और अर्न भी वर्ब है, दैट मीन जो हम आने वाले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वो भी वर्ब है। तो दोनों वर्ब क्या आपस में मर्ज हो सकते हैं या कुछ इशू हो सकता है, वो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच हम क्या लगा देंगे? टू का यूज करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे टू लगा रहे हैं, और यहाँ पे चूंकि कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे टू का यूज नहीं करा है। आप लोग समझ पाए हमने यहाँ पे टू का यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि वांटेड तो वर्ब है, लेकिन जो वांटेड के बाद है वो ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ब नहीं है, तो हमें यहाँ पे टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अब चूंकि यहाँ पे V1 है तो हमें यहाँ पे टू लगाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वांटेड हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ब भी है, एक वर्ब भी है जिसे हम एक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे टू लगाओगे, तो यू वांटेड टू ड्राइव कार, आप कार चलाना चाहते थे। अगला एग्जांपल, दे वांटेड टू टेक कॉफी, वे चाय पीना चाहते थे या चाय लेना चाहते थे या कॉफी लेना चाहते थे। कॉफी दैट मीन कॉफी आपको पता होगी, टी का मतलब होता है चाय, तो वे कॉफी लेना चाहते थे या हम पीने के सेंस में भी बोल सकते हैं दोस्तों। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते थे, तो यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश, क्या बनेगा? यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते थे। यू वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, दैट मीन पास्ट की बात हो रही कि पास्ट में आप क्या करना चाहते थे? आप इंग्लिश बोलना चाहते थे। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते थे तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोई एक सेंटेंस लिखिए कि आप इंग्लिश बोलना चाहते थे या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते थे। तो आप लोगों के लिए इस सेंटेंस को बनाना है कि हम क्लास ज्वाइन करना चाहते थे। आप कमेंट बॉक्स में इसका जो ट्रांसलेशन है वो लिखें वहां पे।
हम अब इसके भी 6 फॉर्म देखते हैं। जैसा मैंने आपको बोला है कि हर सेंटेंस के 6 फॉर्म बनेंगे। प्रत्येक सेंटेंस के हम कितने फॉर्म बनाएंगे? 6 फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे सी वांटेड टू टेक लीव, वह छुट्टी लेना चाहती थी। अभी सिर्फ यहाँ पे किसकी बात थी? वह छुट्टी चाहती थी, लेने यानी कि कुछ बात नहीं हो रही है। उसकी वो डिजायर थी, उसकी वो इच्छा थी कि उसे छुट्टी चाहिए थी। अब यहाँ पे लेने की बात है, सी वांटेड टू टेक लीव, वह छुट्टी लेना चाहती थी, राइट, वह छुट्टी लेना चाहती थी। देन she did not want to take leave, वह छुट्टी नहीं लेना चाहती थी। यहाँ पे भी आप किसका यूज करोगे? आप did का यूज करोगे, क्योंकि did भी एक वर्ब है, राइट, और want भी एक वर्ब है, और take भी एक वर्ब है। तो did और want के बीच में क्या आ गया? not आ गया। तो अब यहाँ पे आपको to लगाने की जरूरत नहीं है। तो she did not want to take leave, वह छुट्टी नहीं लेना चाहती थी दोस्तों। अगला, did she want to take leave, क्या वह छुट्टी लेना चाहती थी? हम पूछते ना कि क्या वह छुट्टी लेना चाहती थी? यदि वह ऑफिस आई थी तो डिड शी वांट टू टेक लीव, क्या वह छुट्टी लेना चाहती थी? नेक्स्ट, डिड शी नॉट वांट टू टेक लीव, क्या वह छुट्टी नहीं लेना चाहती थी? व्हाई डिड शी वांट टू टेक लीव, वह छुट्टी क्यों लेना चाहती थी? क्या मतलब लिखिएगा? व्हाई डिड शी वांट टू टेक लीव, क्या वह छुट्टी लेना चाहती थी? व्हाई डिड शी नॉट वांट टू टेक लीव, वह छुट्टी क्यों नहीं लेना चाहती थी? दैट मीन वह छुट्टी क्यों नहीं लेना चाहती थी। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, इसको नेगेटिव, इसको इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दिस इज डबल इंटरोगेटिव, दिस इज डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दोस्तों बोला है, मेरे हर लेक्चर में बोलता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ वर्ब्स भी लिखूं। वर्ब से क्या हुआ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो तो आपका क्लियर होगा ही होगा। आप डेली बेसिस पे कुछ वर्ब भी याद करेंगे तो आपकी विद इन 60 डे आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। एक चीज और आप लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एक तो आप कंसिस्टेंसी रखिए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? लेक्चर तो आप यहाँ पे देख लोगे, बट प्रैक्टिस कैसे होगी? तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम इस लेक्चर का जो लिंक है वो वहाँ पे अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करते हैं। प्रैक्टिस शीट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आज हमने क्या पढ़ा? वांटेड और वांटेड टू, तो इससे रिलेटेड हम 60 क्वेश्चन उस प्रैक्टिस शीट में रखते हैं। दैट मीन जो प्रैक्टिस शीट रहेगी उसमें कितने प्रश्न होंगे? 60, 50 और 10, दैट मीन 50 प्लस 10, दैट मीन 60 क्वेश्चन होंगे हिंदी में। और साथ ही साथ सेकंड पेज में जो पीडीएफ रहेगी उसमें उसके आंसर रहेंगे। तो जब आप किसी टॉपिक के 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि जब अभी आपने कितने देखे? अभी मैक्स टू मैक्स आपने 5 to 10 एग्जांपल देखे जो मैंने इस लेक्चर में बताए हैं, लेकिन वहां पे कितने प्रश्न होंगे? 60 प्रश्न होंगे। दैट मीन 60 तरह के सेंटेंस बनेंगे और प्रत्येक सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं? 6 तरीके से बना सकते हैं। दैट मीन 6 सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आप सोचिए कि आपका क्या लेवल होगा। दैट मीन आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाएगी वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने के बाद। तो आप अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि आप तो इंग्लिश सीख ही रहे हो, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा आपको, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे तो वो भी फ्री में इंग्लिश सीख पाएंगे अगले 60 दिनों तक, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, वर्ब। अब हमें कुछ वर्ब्स देखना है कि इनका मतलब क्या होता है, वर्ब को हम कैसे याद रखें। तो डेली बेसिस थोड़ी थोड़ी वर्ब आप याद रखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद होती जाएंगी। चूज का क्या मतलब होता है? चूज का मतलब होता है चुनना। क्या मतलब होता है दोस्तों? कुछ भी चीज चुनने की बात हो रही है, दैट मीन चुनना। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्री, दैट मीन सहमत होना। ब्लेम का मतलब होता है आपके ऊपर ब्लेम करना, या बोल सकते हैं ब्लेम को आप बोल सकते हैं किसी पर हम ब्लेम करते हैं कि मुझ पे ब्लेम मत करो, राइट, तो ब्लेम मत करना। बॉयल का क्या मतलब होता है? बॉयल का मतलब होता है कोई भी चीज उबालना। बॉयल करते ना कि भाई जो पोटैटो है उनको बॉयल कर लो, कोई भी चीज को बॉयल कर लो, तो बॉयल का मतलब होता है उबालना। और ब्लेम का मतलब हिंदी में क्या होता है दोस्तों? संदेह करना। क्या मतलब होता है? संदेह करना। बोलते ना कि भाई मुझ पे संदेह कर रहा है, ही इज ब्लेमिंग ऑन मी,
ओके, वेल्ड का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज बनाने की बात होती है दैट इज वेल्ड। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, बोलते हैं कि मैं स्लिप हो गया, मैं फिसल गया, इस वजह से मेरा पैर टूट गया, कुछ भी होगा व्हाटएवर, तो दैट मीन होता है फिसलना। ठीक है दोस्तों, अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना, क्या होता है परमिशन देना, कोई भी चीज की परमिशन देना, दैट मीन अलाउ करना। बोलते हैं ना सर अलाउ मी टू ज्वाइन, अलाउ मी टू कम, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू कम, अलाउ मी टू सिट, ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। यदि आपने हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये सारी चीजें छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे बहुत डीप में बहुत अच्छे तरीके से बताया है मैंने, तो आप वो लेक्चर जरूर देखें इंपेरेटिव सेंटेंस वाला। रेन का मतलब होता है बारिश होना, रेन का मतलब होता है दोस्तों बारिश होना। लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब क्या होता है सुनना। बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी, पे योर अटेंशन, लिसन केयरफुली, ये क्या है, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जो मैंने उस लेक्चर में आपको बताया कि कैसे बनते हैं, कैसे बोलना होता है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, क्या मतलब होता है प्रार्थना करना। टॉक का मतलब होता है बात करना, क्या मतलब हुआ दोस्तों टॉक, दैट मीन बात करना। एडमिट का मतलब होता है भर्ती होना, एडमिट का मतलब होता है भर्ती होना। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ वर्ब्स देखी हैं और कुछ सेंटेंसेस देखे हैं कि किस तरह से हमें चाहिए था या चाहता था वाले सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम वो कैसे बनाएंगे। और एक चीज और दोस्तों, आप लोग यदि हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दैट मीन दमोह जिले में है। दमोह जिले में कहाँ पे, स्टेशन चौराहे के पास में जो सेंट्रल बैंक है उससे जस्ट 3 से 4 बिल्डिंग साइड से है। तो आप अभी हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास आप गूगल मैप पे डालेंगे तो आपको आसानी से दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि इन केस आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको उस पर मैसेज करना है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो या फिर आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंसी के साथ डेली लेक्चर देखिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप एक बार 60 दिन तक डेली लेक्चर देखकर देखिए, डेली प्रैक्टिस कर कर देखिए, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप विद इन 60 डे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड नाइट।